नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम हमारे चैनल में। तो आज जो हम बात कर रहेंगे वो SCR टेक्नोलॉजी से है, यूरिया टेक्नोलॉजी से है, जो टाटा में आ ही रही है। 2020 में लीलैंड में भी आने लगेगी, अशोक लीलैंड में, और भारत बेंज में वो अभी है, करंट में रनिंग है। लीलैंड की बसेस में तो है ही है, साथ में आइशर में भी है वो। तो कुल मिला के जितना भी ट्रक सेक्शन है वो सब यूरिया से जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। अब सवाल ये आता है कि आज की वीडियो का मेन टॉपिक क्या है। तो जितनी यूरिया की गाड़ी है उसके अंदर साइलेंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक साइलेंसर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। यदि आपके पास यूरिया की गाड़ी है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि साइलेंसर चोक कैसे होता है, क्योंकि जो हमारा पुराना साइलेंसर था BS3 तक वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। वो चोक भी हो जाता था, उसे काट के साफ करके दोबारा वेल्ड करके चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हो गया है कि साइलेंसर के अंदर है कैटालिटिक कन्वर्टर। यदि उसको किसी ने फाड़ा, कैटालिटिक कन्वर्टर को तोड़ के बाहर निकाल दिया और लगा दिया तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। उस गाड़ी को बेच डालो इससे अच्छा, क्योंकि अब वो सही नहीं चलने वाली। कैटालिटिक कन्वर्टर काम क्या करता है? जितना भी प्रदूषण आ रहा है इंजन से उसको कम करने का काम करता है। प्रदूषण से मेरा मतलब है नॉक्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड को कम करता है। नंबर एक बात ये है, कैटालिटिक कन्वर्टर निकालते ही नाइट्रोजन की ऑक्साइड की मात्रा कम नहीं होगी, ठीक है, वो एज इट इज निकलेगी। BS4 की गाड़ी BS3 में कन्वर्ट हो गई। पर इलेक्ट्रॉनिक साइलेंसर में एक सेंसर होता है, नॉक्स सेंसर। वो ये देख के बताता है नॉक्स की मात्रा कितनी है। आपने कैटालिटिक कन्वर्टर तोड़वा के बाहर फेंकवा दिया, नॉक्स सेंसर बता देगा भैया नॉक्स BS3 के हिसाब से निकल रही है, बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो इंजेक्टर पे जाने वाला करंट कम हो जाएगा, गाड़ी में खिंचाई नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो अगर साइलेंसर चोक हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का जिसमें यूरिया है, तो हमें उसको खोल के उसका कैटालिटिक कन्वर्टर तोड़ के नहीं फेंकना है। हमें पहले तो रीजन जानना है कि वो चोक क्यों हो रहा है। चोक वो यूं हो रहा है क्योंकि जो यूरिया है उस सिस्टम में एक चीज आती है, एक फिनोमिना आता है, उसे हम कहते हैं पर्जिंग। ये पर्जिंग एक प्रोसेस होता है। अब पर्जिंग के दौरान क्या होता है कि जब ड्राइवर गाड़ी को बंद करता है, इंजन बंद करता है, तो उस समय उसे बैटरी बंद नहीं करनी है, बैटरी से कनेक्शन नहीं तोड़ना है। यहाँ पे बात ये है, क्योंकि है क्या कि जैसे ही बैटरी से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मामला, तो पर्जिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। पर्जिंग प्रोसेस क्या होता है कि जितना भी यूरिया अभी तक इंजेक्ट हो रहा था साइलेंसर में, जो कि नॉक्स की मात्रा को कम कर रहा है और कैटालिटिक कन्वर्टर के जरिए और यूरिया के जरिए, तो वो यूरिया के इंजेक्टर में से हवा निकलती है, हवा पास होती है कि जो यूरिया बच गया है लाइन में साइलेंसर में, वो हवा से साफ हो जाए और हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो साफ हो जाए, उसमें यूरिया लिक्विड के रूप में जमे ना। जब गाड़ी एकदम से बंद ही कर देता है ड्राइवर, तो क्या होता है कि ये जो यूरिया है ड्रॉप्स के फॉर्म में वो उस पर जम जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो हमारा वो साइलेंसर चोक हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है कि आप किसी भी कमिंस की एजेंसी पे जाएं, जैसे कि हमारे पास भी कमिंस की एजेंसी है और पूरे भारत में लगभग 100 अभी तक एजेंसीज हैं कमिंस की, फ्यूल सिस्टम CCC कहते हैं उसे। तो उस पे जाएं, साइलेंसर को बीच में से काटा जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ करने के लिए एक मशीन आती है अलग से, उसमें उसको डुबा के पूरे 5 घंटे का प्रोसेस है, वो साफ होगा, दोबारा लगाया जाएगा और वेल्डिंग करी जाएगी और फिर आप उसको गाड़ी में लगा के जाएं। लेकिन वो साइलेंसर चोक होना नहीं चाहिए कायदे से। अगर वो चोक हो रहा है तो आपकी ड्राइवर की गलती है कि वो एकदम से गाड़ी बंद ही कर देता है। बंद करने के बाद उसे बैटरी पे रख लें थोड़ी देर के लिए, पर्जिंग चलने लग जाएगी और पर्जिंग होने लग जाएगी। अगर आप समझ नहीं पाए इस बात को कि भाई क्या है क्यों है,
तो एक बार अपने टाटा के टास पे जहाँ पे आपकी सर्विस होती है, इस बात को ज़रूर ध्यान में दिलवाएं कि भैया हमारा जो ये सिस्टम है ये इस तरीके से है, तो ये गाड़ी एकदम से बंद नहीं होनी चाहिए, बैटरी पे रहे, ऑटोमेटिक उसमें टाइमर भी सेट हो जाता है, बंद करने के बाद ये बैटरी पे रहेगी इतनी देर के लिए, ताकि पर्जिंग पूरी होती रहे और साइलेंसर से हवा पास हो, यूरिया जमे ना। तो आप अपने टाटा के डीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। साइलेंसर बहुत महंगा है, ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये पर्जिंग का होना ज़रूरी है। पर्जिंग तभी होगी जब आप गाड़ी बंद करने के बाद, इंजन बंद करने के बाद बैटरी पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बैटरी से आपको ऑफ करना है। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए आपको रखना है कम से कम, तभी ये चीज़ हो पाएगी। कोई और बात जाननी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।